गोविंद में फ्रेम देख के आ गए। ठीक है साइड पे सर एक और देखे भाई। हाँ 5 फड़ देखिए भाई। ठीक है भाई। साथ आए हमारे साथीगण शीशपाल जी केरवाला एमएलए। चलो बोलोगे नहीं। डॉक्टर केवी सिंह जी हमारे सीनियर साथी, रणधीर सिंह जी धीरा पूर्व विधायक, हरिओम कौशिक जी, संदीप नेहरा जी, विनीत कंबोज जी, विशाल वर्मा जी, डॉक्टर वाई के चौधरी जी, जसवंत कसवा जी, बलविंदर नेहरा जी, बहन कृष्णा फोगाट जी, निर्मल सिंह जी मलड़ी, दिलीप जी घोड़ामाली, बूटा सिंह जी थीन, दुर्गा सिंह जी, टिशु प्रधान जी, रमेश ममट जी, देवतराम जी, सरपंच नथौर, गांव वालों का मैं नाम नहीं लेंगी। ठीक है सारे आपके ही हैं। सारे मेरे हैं। और फिर भाई कोई रह जाता है ना फिर दिक्कत हो जाती है, रहने नहीं चाहिए। तो गांव के मेरे सभी समस्त साथीगण, मेरी बहुत प्यारी बहनें, नौजवान साथी, हमारे दूर से चल मीडिया के हमारे साथीगण, हाँ दूर से चल के आए हैं। साथियों, बन्नीवाला में जब कभी भी आए हैं, शुरू में आते थे नेहरा साहब के साथ, और गांव का एक अलग ही लगाव जो होता है वो रहा। और साथियों, ये लगाव मैं फिर से अब देख रही हूँ। बीच में राजनीतिक भी और अपने पर्सनल भी उतार चढ़ाव रहते हैं। नेहरा साहब हमारे बीच में नहीं, लेकिन मेरे पिताजी के समय से यहाँ पर 36 बिरादरी ने हमारा साथ दिया है। चाहे हमारे नाथ भाई थे और अभी भी है ना, तो सारे मतलब सब ने हमेशा साथ दिया। और अभी रास्ते में मैं यही कह रही थी कि मुझे याद है, पता नहीं शायद 91 की बात थी कौन सी, मैं क्या मुझे बन्नीवाला में एक जगह पूरे 9 हलकों में ये एक जगह थी, और तभी याद रहता है मैं क्या वो चुनरी पे नोट लगा के मेरे को पहनाई थी। तो साथियों, आज मतलब पता नहीं आपको याद रही, ये मेरे लिए तो यही बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि पुरानी बातें हम फिर से आज ताज़ा कर रहे हैं। पुराने साथी हैं कितने जो आज यहाँ पर हैं मौजूद, मैं सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और नए लड़के, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आ जाते हैं, तो वो भी पुरानी बातें अपने बड़ों की याद करके आए हैं, और कुछ नए हमारे साथ जुड़े हैं। सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। ऐसे ही लगता है कि वापस घर आ गए। तो साथियों, ये चुनाव जो है, ये मैं जैसे देख रही हूँ सब तरफ, ये मेरा चुनाव नहीं रहा। ये चुनाव आप लोगों का चुनाव बन गया, और आप लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों का चुनाव, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत। अब बस इतनी बात है कि आप, हाँ भाई आप साइड हो जाओ, भाई साइड हो जाओ, यहाँ ना खड़े हो, साइड हो जाओ। टिशू जी आप भी ऊपर आ जाओ सामने, फिर हाँ लोगों को थोड़ी बैठे तकलीफ होती है। थोड़ा और पीछे या साइड या इधर, दिख नहीं रहा ना, पीछे नहीं दिख रहा, पीछे नहीं दिख रही, बैठ जाओ नहीं तो बैठ जाओ। चलो ठीक है।
साथियों, ये चुनाव कोई नॉर्मल चुनाव भी नहीं। अपने आपस में मिल बैठ के प्यार की बातें तो हैं, लेकिन राजनीतिक बातें भी होती हैं जो समझने वाली। और ये समय ऐसा है कि राजनीति, देश की राजनीति प्रभावित होती है इस चुनाव से। अपना आपस का प्यार, उसको हम समझते हुए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई ये है कि 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, ये साधारण बात नहीं थी। ये बात इतिहास में शायद पहली बार हुई कि भाजपा ने अपने आप, अपने दम पर सरकार बनाई। और वो सिर्फ इसलिए बनाई, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनमें खास बात हो गई, सिर्फ इसलिए आई क्योंकि इन्होंने सपने ऐसे दिखा दिए। पहला चुनाव 2014 में जब इन्होंने लड़ा, तब ये कहा कि 15 लाख दे देंगे, गुजरात मॉडल कर देंगे, नौकरी दे देंगे 2-2 करोड़ हर साल, और पता नहीं कई बातें ऐसी कह दी। तो लोगों को लगा कि कोई नई चीज, 10 साल हमारे भी हो गए थे यूपीए सरकार के, तो नई चीज दिखाने में इन्होंने ऐसी दिखाई, लोगों को लगा कि चलो इनको भी देखें। दूसरी बार जब 2019 में चुनाव हुआ, तो वो भी साधारण नहीं था। कि भाजपा वाले चाहे कुछ भी कहें, वो भी साधारण चुनाव नहीं था, क्योंकि किसानों के खाते में 4000 रुपए डाल दिए थे इन्होंने। और भाई पाकिस्तान के साथ भी मामला हो गया था, बालाकोट। तो उस समय जिस तरह से इन्होंने उस बात को कहा, दिखाया, तो लोगों में वो भी एक भावना आई। ये बातें देखते हुए 2019 का भी चुनाव। लेकिन इस बार क्या है? इस बार कुछ नहीं है, केवल इनका ड्रामा है। कभी दिखा देंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी रो पड़े हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही दोस्तों को दुश्मन कह देते हैं, जो अडानी, अंबानी, जिनकी बात हमेशा राहुल जी करते रहे। एक दिन एकदम प्रधानमंत्री जी ने अपने इन दोस्तों के बारे में कह दिया कि उन्होंने तो ट्रक ट्रक या कैंटर जो भी गया, उन्होंने भर के कांग्रेस को दिए हैं पैसे। साथियों, ये इस तरह की बातें लोग कैसे मान लें, कैसे मान लें? जिस तरह से इन्होंने केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, चाहे ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो, सीबीआई का हो, हर एक के ऊपर दुरुपयोग किया, तो इनके ऊपर कैसे नहीं किया? और राहुल जी का तो एक स्टैंड रहा है। राहुल जी ने हमेशा एक ही बात कही, भाई गरीब का पैसा गरीब को क्यों नहीं, अमीर दोस्तों को और अमीर क्यों किया आपने? उस बात का जवाब नहीं है। अब उल्टा कहने लगे कि ये तो आपके दोस्त हैं। एक दिन में मोदी जी का एक बयान आ गया कि ये तो आपके दोस्त हैं। भाई अगर हमारे दोस्त होते हैं तो अब तक आपने उनको अंदर कर दिया होता, जैसे औरों को करते। तो बड़ी बातें हैं, देश के बारे में सोचना होगा, और देश के साथ हमारा सबका भविष्य है, किसान का भविष्य है। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, 1 साल हमारे किसान भाई बैठे रहे धरने पर, हर बॉर्डर पर, टोल पर, सुध नहीं ली। फिर कहा, साइन किया, कम्युनिस्ट भाई, हमारे कॉमरेड भाई भी हैं यहाँ पे, आप पार्टी के भाई भी, साइन किया इन्होंने कि हम कमेटी बनाएंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, कुछ बात नहीं की। और जब अब दोबारा से किसान प्रदर्शन करने लगे, तो पंजाब हरियाणा को इंडिया पाकिस्तान बना दिया, ऐसे नाके लगा दिए, किसी का आना जाना बंद, दिल्ली के बॉर्डर पे कीलें गाड़ दी, कंक्रीट फैला दी। अब ऐसे अपने देश में अपने लोगों से आप बातचीत तो कर नहीं रहे, उनको दुश्मन बना लेते हो। अब किसान देश का दुश्मन हो सकता है क्या? किसान तो अपना अन्नदाता है, और उससे आप बातचीत नहीं करना चाह रहे, बातचीत करके हल नहीं निकालना चाह रहे, और अपने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देते। तो साथियों, ये बातें सोचने की है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। और बात ले लो, भाई गरीब की किसने सोची? गरीब के बारे में, हमारे युवा के बारे में क्या सोच रहे हैं? नशा फैला हुआ है चारों तरफ,
हर जगह जिस गांव में मैं घुसती हूँ देखती हूँ नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति। भाई क्यों नशा फैल रहा है इतना? सरकार सो रही है क्या? 10 साल से सरकार सोती रही, क्यों नशा आया, क्यों नशा फैला? क्या आपकी मिली भगत है या सरकार नाम की, प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है और ये ऐसे नीचे नीचे फैलता रहा? इसका जवाब इनको देना होगा कि हमारे युवाओं को आपने ना तो नौकरी दी, नौकरी देनी नहीं, और नशा, तो हमारे तो भाई नई पीढ़ी तो ऐसे खत्म हो जाएगी। आगे के लिए क्या भविष्य रह जाएगा हमारे युवा का? अब तो 2-2 करोड़, अब तक 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए। कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए था देश में, लेकिन ये असलियत सामने है, आप लोगों के सामने पड़ी। गरीब की बात, गरीब को कटोरा दे दिया। अब भाई हर महीने 5 किलो दाने देंगे। क्या दाने देते हैं गरीब को? क्या दाने मिल रहे हैं हर महीने? 5 किलो। इसकी कीमत सारी 110 रुपए है। 3 किलो कणक, 2 किलो बाजरी। अच्छा, बाजरी कणक, तो बाजरी का क्या करोगे भाई? गर्मी में बाजरी का क्या करेगा गरीब आदमी? मतलब दिखावा करना है ना। बात तो ये है कि दिखावा करेंगे। अब पीछे बल्कि कहते हैं जी पशु भी को नहीं खावे गर्मी में। 2 साल सफा सकते हैं, हालांकि किसान अंकल कमी है, 2 साल गोदामों में रखे है, सल्फास भी रहे, यूँ मतलब है इन दुनिया में मार लो केमिकल सारा सल्फास इतना गंदा जा रहा है जो 2 साल। और ये भलाई करना चाहते हैं, सीधा किसान के खेत से इनके घर क्यों नहीं पहुँचाते? बात यही है कि आप गरीब आदमी को गरीब मत रखो, उसके हाथ में कटोरा मत दो, उसको गरीबी से ऊपर उठाओ। मेन बात ये है कि वो गरीब क्यों रहे, गरीब कटोरा लेके क्यों बैठा रहे, बात ये है। तो साथियों ये सारी बातें, अच्छा आप आपस में बात करो, आपस में बात नहीं करो, बात नहीं करनी मेरे जाने के बाद। तो साथियों बात ये है कि इन सब चीजों को देखते हुए अब जब चुनाव आ रहा है, ये बातें हैं जो हर एक की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। हमारा अब चारों ओर मेरे मीडिया के साथी भी, मीडिया के साथी क्यों आ रहे हैं भाई? कुछ ना कुछ इनको कांग्रेस में दिख रहा होगा, और ना मीडिया के ऊपर भी इतना प्रेशर होता है। हम तो बुला के थक जाते हैं, हमारी तो खबर भी नहीं लगाया करते। देखिए अब कुछ बदलाव दिख रहा है इनको। तो साथियों बात ये है कि अब इनके असलियत दिखाना मजबूरी भी होगी, क्योंकि असलियत बहुत अलग है। बेशक आप 24 घंटे मोदी जी को दिखाओ, पर लोग कैसे देखेंगे? लोग तो टीवी ऑफ करने लगे, कैसे देखेंगे लोग? तो मीडिया वालों की भी अब मजबूरी है, दिखाने लगे। बात इन लड़कों की नहीं कर रहे, ये तो बेचारे जमीन पे घूमते हैं। बात तो ये है जो इनके मालिक हैं, मालिकों पे प्रेशर होता है, जैसे सरपंचों पे प्रेशर डाल देते हैं। अब चुनाव नजदीक आएगा, पहले तो पीटे सरपंच, लाठियां मारी इनके जब ये गए पंचकुला, लाठियां मारी सरपंचों के। अब दबाव डाल रहे हैं सरपंचों पे, डाल रहे हैं कि नहीं? सबको पता है नीचे क्या हो रहा है। तो साथियों इनकी इस तरह की दमनकारी नीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। 2-3 बात कहूंगी। 25 का चुनाव है, 25 मई का दिन नजदीक आ रहे हैं। अब आपको सारी बातें देख के समझ के सबको सुन भी लिया होगा और आपने मन भी बना लिया होगा। और साथियों मेरी तो आपसे गुजारिश है कि आप आपस में भी औरों से भी बात करो, जो असलियत है वो सामने रखो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आज सैलजा आ गई पन्नी वाला मोटा, सैलजा तो भाई पन्नी वाला मोटा पहले भी आई, चुनाव लड़ रही है, आज आई है, हाजिरी लगा रही है। लेकिन बात है आपकी, आपको क्या मिल रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, वोट आप क्यों डाल रहे हो। बात ये है, हमारा आपको वायदा है कि जो ये अब व्यवस्था है सरकार की, ये बदल रही है। वरना मोदी जी ऐसे आंसू ना बहाना शुरू कर देते और जिस तरह के बयान देने लगे हैं, कभी मंगलसूत्र कह देंगे, कभी कुछ और कह देंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ऐसे बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोरी आ चुकी है। भाजपा में बहुत बड़ी कमजोरी आ गई है। अब जनता खड़ी होएगी
जनता जवाब देगी। और ये लड़ाई शैलजा और जनता हमारे सभी साथी मिलके लड़ेंगे। या आप लोगों की लड़ाई साथियों, और आपके हक आपको दिलवाएंगे। हमारा वायदा है आपको किसानों को कि हमने, मोदी जी भाजपा कह देती है, भाजपा कहती है कि भाई किसानों की कर्जे माफ नहीं कर सकते, ये तो आलसी हो जाएंगे किसान, फिर ये कुछ करना भूल जाएंगे और अपने बैठे रहेंगे। अब किसान आलसी हो गया तो देश तो भूखा मर जाएगा भाई। किसान आलसी नहीं हो सकता कभी भी। किसान कर्जे में है, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। तो हम आपको वायदा करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, किसानों के कर्जे भी माफ करेंगे और एमएसपी जिसके लिए आप लड़ाई लड़ते रहे, एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे ताकि कोई छेड़छाड़ ही ना कर सके, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये बात युवाओं को हम वायदा करते हैं कि हम युवाओं को, हर शिक्षित युवा को उसकी पहली नौकरी के लिए हम पुख्ता इंतजाम करेंगे। पहली नौकरी हर शिक्षित युवा को मिलनी चाहिए, वो इंतजाम हम करेंगे। तीसरी बात आ जाओ गरीबों की, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत होती है गरीब को। अमीर अपना रास्ता बना लेता है, जो बड़े अमीर है मोदी जी के दोस्त वो और अमीर हो गए। गरीब की किसने सोची? 5 किलो कटोरे के अलावा तो कुछ दिया नहीं गरीब को। अच्छा एक बात बताओ, गांव में मेरे को ये बता दो, अगर भाई पिछले 10 साल में कितने मकान आए हैं गरीबों के, कितनी कॉलोनी आई? अपनी सरकार में प्लॉट करते थे, कम ज्यादा मिले, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हाँ जी कांग्रेस में मिले 10 साल पहले मिले। 10 साल पिछले 10 साल में कितने मकान मिले? सोनी मिला। अच्छा पंजीकरण रोज करवा लेते हैं, और कोई पंजीकरण करो ताकि आपको फुसलाए रहे। आप सोचो अच्छा पंजीकरण हो रहा है, आएगा मकान तो आएगा, उम्मीद में बैठे रहेगा गरीब आदमी, अब भाई मोदी मकान देगा। 10 साल में मोदी जी ने कितने मकान दे दिए? ये असलियत है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर मैं पूछूंगी नहीं तो जवाब भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो साथियों ये बात है गरीब की। हम वायदा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हर गरीब परिवार में हम एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। हर साल 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार में एक महिला को देंगे, ताकि पैसा हाथ में आएगा तो कुछ काम काज शुरू करें, कुछ परिवार की गरीबी। तो साथियों थोड़ी बात है, आपको हमने पर्चा भी दिया है, 5 न्याय 25 गारंटी। भाई मोदी जी जैसी गारंटी नहीं है, मोदी जी जैसी नहीं, ये कांग्रेस की गारंटी है। ये लोग भाजपा वालों ने कभी आपसे सच नहीं बोला, हमेशा सब्ज बाग दिखाए। और भाई हमारी कमी ये है कि हमने झूठ बोलना नहीं सीखा, जो कर सकते हैं वो कहते हैं। तो आप सबसे उम्मीद करते हुए कि 25 मई को आप लोग 25 मई को हाथ के निशान वाला 5वें स्थान का बटन है, हाथ के निशान का बटन याद रहेगा ना बहनों? हाथ का निशान, शाबाश। 5वें नंबर पे हाथ के निशान का पंजे का बटन होगा, कुमारी शैलजा लिखा होगा, और वो दबा दियो भाई। फिर आप और हम मिल बैठ के सारे काम करेंगे, और जो जरूरतें होंगी उनके लिए भाई पूरा दिन रात एक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।